हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है जो मे बी 8th क्लास से शुरू होता है और 10th 11th 12th बहुत आगे तक ये टॉपिक काम आता है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो कैसे इस्तेमाल होता है सवालों में, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये हर क्लास के बच्चों को स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता ही होता है और कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी बहुत जगह ऐसी होती है जहां पर यह फॉर्मूला यूज होता ही होता है। तो आज हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का ये फॉर्मूला यानी कि ये सूत्र क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके कंफ्यूजन को आज हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखना ताकि चीजें पूरी आपके समझ में आ सके। तो वीडियो को शुरू करते से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है यानी पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के त्रिभुज में यानी कि ट्राइंगल में लगता है, जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का। जब तक त्रिभुज समकोण नहीं है, अच्छे से सुन लेना, जब तक त्रिभुज समकोण नहीं है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तब तक उसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लग ही नहीं सकता। तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हर हाल में आपका जो त्रिभुज का चित्र है वो समकोणी होना चाहिए। और हाँ, ये भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ त्रिभुज में ही लगता है यानी कि ट्राइंगल में ही लगता है और ट्राइंगल का नाम होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। यहां पे समकोण शब्द का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल का मतलब होता है 90। तो जहां पर भी आप राइट एंगल देखें, समकोण त्रिभुज देखें, आप वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात अपने मन में फिट कर लीजिएगा। तो फिलहाल आपका एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कहां यूज होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होता है। और राइट एंगल यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री वाला त्रिभुज। उसको डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, जरूरी नहीं इसी तरह से बने, और उस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी। आप कहीं भी सुन ले कि 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो समझ जाना वहां पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसे इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय में चीजें क्या क्या होती है। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को हिंदी में कहा जाता है कर्ण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये होता है परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं लंब, ये होता है बेस जिसे हम बोलते हैं आधार। तो पहले ये तीन चीज ध्यान रखना पड़ेगा। 90 की लाइन जहां बन जाए, अब मैंने ऐसे लिया है तो ये 90 बन रहा है, आपने सपोज कभी ऐसे लिया तो ये 90 होगा, तो ये हाइपोटेनियस है यानी कि ये कर्ण है। कभी आपने इस तरह से बनाया ऐसे लंबे करके और यहां 90 लिया तो ये हाइपोटेनियस है। यानी आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पे 90 है उसके सामने कर्ण होगा, चाहे वो ऐसे बने तो इधर होगा, ऐसे बने तो इधर होगा, ऊपर बने तो नीचे होगा, लेकिन जहां पर भी 90 होगा उसके सामने की भुजा को आप कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस बोलेंगे। उसके अलावा जो दो साइड होती है, एक परपेंडिकुलर हो जाती है और एक बेस हो जाता है। और फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b², और हिंदी में बोलूं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यहां पर h से मतलब होता है हाइपोटेनियस, p से मतलब होता है परपेंडिकुलर और b से मतलब होता है बेस। यानी कि हिंदी में मैं कहूं तो ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार, और ये होता है उसका सूत्र इंग्लिश में और ये होता है उसका सूत्र हिंदी में। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर सरल भाषा में कहा जाए तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स।
तो ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। कैसे होता है, कहाँ लगता है, ये हमने जान लिया। अब इसका इस्तेमाल होता कैसे, अब हम ये जानेंगे। देखिए, ये लिया आपने एक समकोण त्रिभुज, नाम दिया हमने इसको ABC, ये आपका 90 है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों होता है ये हमें जानना है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसलिए होता है कि ये ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, जिसे अपन हिंदी में भुजा बोलते हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों में से, अच्छे से सुनिएगा, इन तीनों में से कोई 2 चीजें आपको दी रहेगी और एक चीज आपको निकालनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन तीनों में जो भी दे ये सबसे बड़ी होगी। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। तो मान लीजिए उसने आपको ये 4 दिया और ये 5 दिया, ये 4 दिया, ये 5 दिया, ठीक है। अच्छे से ले लेता हूं मैं, चलिए ऐसी साइड ले लेता हूं। ये 6 दिया और ये 8 दिया, और आपसे कहा हाइपोटेनियस निकालिए, कर्ण निकालिए। आप कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये आपका कर्ण है, चाहे तो आप इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम है AC, AC का स्क्वायर। ये आपका लंब है 6, ये आधार है 8। अब क्या करना है आपको, ये AC स्क्वायर, यहां देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, चलो इस स्टेप को यहां सॉल्व कर देते हैं। 6 की घात 2 है, ध्यान से सुनिएगा, 6 की घात 2 है, यानी 6 का गुणा 2 बार करेंगे 36, 8 का गुणा करेंगे 2 बार 64, इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 100। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटा देना है, तो यहाँ लग जाएगा रूट, और 100 का रूट हो जाएगा 10। तो आपको पता चल गया 10। देखिए उन दोनों से बड़ा ही आया, ये हमेशा बड़ा होगा। तो कैसे इस्तेमाल हुआ, इन तीनों में से आपको 2 साइड दी गई, एक आपको निकालना थी, निकाल ली। यहां पर आपको लंब दिया था, आधार दिया था, आपने कर्ण निकाला। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ऐसे मान रख दीजिएगा और जो मिसिंग है उस भुजा का नाम लिख दीजिएगा, और आखिरी में जब आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लगेगा, और इसका जो भी रूट निकलता है वो आपका आंसर होगा। और अगर वो कर्ण निकला है तो वो इन दोनों से बड़ा ही होगा। लंब दिया, आधार दिया, आपने क्या निकाल लिया, कर्ण। अब मान लीजिए उल्टा हो गया, अब मान लीजिए उल्टा हो गया। अब आपको लंब और कर्ण दे दिया मगर आपको आधार नहीं दिया। कोई बात नहीं, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो फिर तो आप आंख बंद करके सोच लेना कि फॉर्मूला लगना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का। अब आपका कर्ण कितना है, 10, लंब यानी परपेंडिकुलर है 6, पर आपको बेस का नाम है BC, BC लिखा ऊपर स्क्वायर लगाया। 10 को 2 बार करा 100, 6 को 2 बार करा 36, क्योंकि अब 36 इधर है तो आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पक्षांतर कैसे, 100 प्लस का 36 इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे बचा BC स्क्वायर। 100 में से 36 को माइनस करिए तो 10 में से 4, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पर BC स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, यहाँ रूट लगाइए, तो इसका हो जाएगा 8, यानी ये पता चल गया आपको 8। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा है कि तीनों में से आपको कोई 2 चीज दी रहेगी और एक चीज पूछेंगे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए त्रिभुज का समकोण होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपके लिए एक और चीज ले लेता हूं। मान लीजिए अब आपको ये दिया है और ये मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम फिर वही सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास 10, लंब हमें नहीं पता, उसका नाम लिखेंगे AB, आधार 8, 10 का स्क्वायर 100, AB हमें पता नहीं है, 8 को 2 बार करिए 64, प्लस का 64 इधर आके हो गया माइनस का, इसको माइनस करेंगे 36, स्क्वायर हटा के रूट लगाइए, और वही 36 का रूट होता है 6, और आपको आंसर मिल गया। तो मैंने आपको तीनों लगा के बता दिया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है जो ऐसे इस्तेमाल होगा। जहां पर भी आप सुने वो समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और वहां ट्राइंगल में आपको 2 साइड दी हो, 2 भुजाएं दी और तीसरी निकालना हो, तो आप हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में उन लोगों का डाउट
पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता था कि हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को कैसे लगाएं, क्या होता है, कहाँ लगता है, मैंने सारा इस वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दिया है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में या रिश्तेदारों में या जो भी आपको लगता है कि जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो दोस्तों चैनल में वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कुछ होगा, आपके सिलेबस से जुड़ी चीज़ें और भी चीज़ें, बस आप हमसे जुड़े रहे, यूं ही आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। हम हमेशा आपके लिए अच्छे सवाल लाते रहेंगे। धन्यवाद।